हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आई एम एक्स RRB प्रोबेशनरी ऑफिसर। इस वीडियो में हम लोग प्राइमरीली बात करने वाले हैं RAC की तरफ से जो DRDO के लिए रिक्रूटमेंट लेता है, उनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट आई है। बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, इंजीनियर्स के लिए भी है और साइंटिस्ट के लिए आई हुई है। बहुत अच्छी साइंटिस्ट बी इन DRDO 181 पोस्ट, DST में 11 वैकेंसीज, ADA में 6 वैकेंसीज और CME में 6 वैकेंसीज। राइट, क्लोजिंग डेट दोस्तों देख लीजिए 31 अगस्त 2023 है। इस एडवर्टाइजमेंट में 5 पेज का एडवर्टाइजमेंट है। मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा 1 to 10। राइट, सब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये पहले भी आ चुका था, लेकिन पहले सिर्फ ये वाली वैकेंसी आई हुई थी। राइट, तो बाद में फिर ये DST की वैकेंसीज 11 वैकेंसीज जोड़ी गई, ADA की 6 वैकेंसी जोड़ दी गई और CME की 6 वैकेंसीज जोड़ दी गई। तब जाके टोटल मिला के 204 वैकेंसीज बनी है, ये जो दिया हुआ है ना। इसीलिए इसको दोबारा निकाला गया है एडवर्टाइजमेंट को ओवरऑल तरीके से। राइट, तो ये बताया है सारी चीज़। एंड इसमें पहले था जो एज लिमिट दी गई थी वो एज पर न्यू DRDS रूल्स 25 मई 2023 एज लिमिट फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिफिक बी हैज़ चेंज 35 ईयर्स, है ना। पहले ये 28 ईयर्स थी, फिर इसको चेंज करके जनरल के लिए 35 कर दिया गया है, OBC के लिए 38 एंड SC ST के लिए 40 ईयर्स कर दिया गया है। तो ये जो चेंजेस हुए थे ना, उसकी वजह से इस एडवर्टाइजमेंट को दोबारा से निकाला गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारा डिटेल में बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है रिवाइज एडवर्टाइजमेंट नंबर। सबसे बड़ी चीज़ इस एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, RAC इनवाइट्स एप्लीकेशन, ये सब तो ठीक है। इसमें द बिगेस्ट थिंग इज़ साइंटिस्ट बी इन कॉलेज ऑफ MES सारे चीज़ों के लिए DRDO में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA, साइंटिफिक बी एंड CME। तो उसकी जो सैलरी है वो लेवल 10 की होगी, सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार, जिसमें 56,100 आपका बेसिक पे होगा। राइट, एंड टोटल इमोल्यूमेंट्स इंक्लूसिव ऑफ HRA अदर अलाउंसेस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल बी अप्रॉक्सीमेटली ₹1 लाख पर मंथ। दैट इज सच अ गुड सैलरी एंड सच अ हैंडसम सैलरी दोस्तों। तो इसके लिए प्रिपेयर करना कहीं ना कहीं बनता है, बहुत अच्छी पोस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट, अब देख लेते हैं पोस्ट के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा सा कि पोस्ट क्या क्या है। चलिए, तो पोस्ट हमारे पास आपके सामने दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, और ये जो सेंटर में दिया गया है ये एलिजिबिलिटी दी गई है। हाँ, डिटेल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड गेट। राइट, तो चलिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए है। ये सारे DRDO में कितनी वैकेंसीज है, ब्रेकअप दिया है, ADA DST सारा ब्रेकअप दिया हुआ है। और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं जो आपको देख लेना है। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री चाहिए आपको। राइट, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ये बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी जिन लोग के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, राइट, ये आपको चाहिए, ठीक है, गेट स्कोर चाहिए। और ये इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं कि ये अगर आपके पास हैं तो ये भी कहीं ना कहीं चल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। सबसे बढ़िया, सबसे हमारा एवरग्रीन जो है फील्ड कहा करते थे एक समय पे। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी देख लीजिए आप, DRDO के ब्रेकअप है, ADA DST का ब्रेकअप है और ये फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री चाहिए उनको और वैलिड गेट स्कोर चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस के लिए है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, ये फिजिक्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं जिनने मास्टर्स किया हुआ है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। फिजिक्स जैसे अगर आपके पास है तो वैकेंसी है फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद द सब्जेक्ट डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वैलिड गेट स्कोर इन फिजिक्स। देखिए ये बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री वालों के लिए भी सेम ही है, बस केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए फर्स्ट क्लास चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे के सब्जेक्ट्स की क्या क्या हैं। तो इस साइंस वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंजीनियरिंग वालों के लिए तो है ही, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। केमिकल हो गया, एरोनॉटिकल वालों के लिए भी वही चीज़ दिया हुआ है। मैथमेटिक्स, राइट, मैथमेटिक्स वालों के लिए भी MSc मैथमेटिक्स जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। सिविल इंजीनियरिंग हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जियोलॉजी जियोफिजिक्स हो गया, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन। राइट, तो ये टोटल ब्रेकअप ओवरऑल दिया हुआ है किसकी कितनी है, ये मिला के DRDO के 181, ADA की 6, DST की 11 एंड CME की 6। राइट, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यहाँ पे कि क्या क्या पोस्ट ब्रेकअप है। राइट, और
चलिए आगे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट, एज लिमिट दी हुई है सारे की। अच्छा, इसमें एक क्रूशियल चीज़ है कि इसमें एज लिमिट दोस्तों अलग अलग है, इसमें सेम एज लिमिट नहीं दी है, राइट। DRDO के लिए ये है, ADA के लिए ये है, DST के लिए ये है, CME के लिए ये है। थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कि किस में आप फॉल हो रहे हैं। ये DRDO की कैटेगरी अनरिजर्व्ड, OBC, SC ST, ADA, DST, CME, तो इसमें से देख लीजिएगा कि आप किसकी एज लिमिट में फॉल कर रहे हैं, राइट। रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स होगा, नेशनैलिटी कोई अलग नया इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो एप्लीकेशन मोड ऑफ पेमेंट ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेस ऑफ गेट स्कोर के बेस पे एलिजिबल किया जाएगा 1:10, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास गेट स्कोर अच्छा है तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे 1:10 के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 1:10 के रेशियो में कॉल किया जाएगा एलिजिबिलिटी के हिसाब से, राइट। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू कंफर्म देयर विलिंगनेस टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। आपसे पूछा जाएगा कि आप इंटरव्यू में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और डेडलाइन भी दी जाएगी कि इतनी तारीख तक हमें रिप्लाई करके बताइए। एंड सब्सिक्वेंटली देयर चॉइस ऑफ टेंटेटिव इंटरव्यू डेट ऑन द प्री डिफाइंड कैलेंडर डेट मेड अवेलेबल इन द RSC। हाँ, मतलब उनको फिर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इतनी तारीख को आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। एग्जैक्ट डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी फाइनलाइज लेटर बाय RSC एंड कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट। ओके, बाद में बता के कम्युनिकेट किया जाएगा कैंडिडेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। अब सिलेक्शन प्रोसेस एक शॉर्ट में देख लेंगे फटाफट। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑन द बेस ऑफ गेट स्कोर विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द पर्सनल इंटरव्यू। ओके, जो बेसिकली अब जिनका गेट स्कोर पे सिलेक्शन हो गया है, शॉर्ट लिस्ट हो गया है, अपीयर इन द पर्सनल इंटरव्यू होगा उनका, टू बी हेल्ड इन दिल्ली और एनी अदर प्लेस एज डिसाइड बाय RSC और DRDO। या तो दिल्ली में होगा या फिर कहीं और भी हो सकता है। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिस्ट्रिक्ट टू द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। द अपॉइंटमेंट हाउएवर विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग कंडीशंस। मेडिकल भी होगा आपका, ग्रुप A टेक्निकल पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फील्ड सर्विस, ठीक है। फाइनल रिजल्ट वुड बी मेड अवेलेबल एट RSC वेबसाइट। आखिरी रिजल्ट आपके RSC वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें होंगी सारी, और भी कुछ बताने के लिए आपको है तो दिखा देते हैं। हाँ, ये लाइबिलिटी टू सर्व ऑल इंडिया है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू द लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। मतलब पोस्टिंग कहीं भी आपकी पूरे इंडिया फील्ड रिमोट लोकेशंस पे हो सकती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एज अ कैंडिडेट आपको नहीं भूलना चाहिए इज दिस, 31 अगस्त 2023 इज़ द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, राइट। तो इस डेट को मत भूलिए प्लीज़, पहले से फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट टाइम पे कभी कभी वेबसाइट कुछ इशू हो गया या आप भूल गए, तो वो सब चीज़ अवॉइड करने के लिए पहले से ही कर लीजिएगा, राइट। तो आपको इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, और ओवरऑल बस ठीक है, बस बेसिक चीज़ें सारी क्लियर कर दी गई हैं इसमें। और कोई इसमें डाउट लगे तो आप मुझे अनडाउटेडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे भी आप जा सकते हैं, मेंटर स्काई चैनल है हमारा, तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग फॉर न्यू एंड एक्साइटिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स ऑन दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।